हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आपका एआई वीकली गुड न्यूज़ में, जहां हम आज बात करेंगे भारत के एग्रीकल्चर की बदलती हुई तस्वीर के बारे में। भारत के महाराष्ट्र में देश का 18% गन्ना पैदा होता है और आज इन्हीं गन्ने के खेतों को फ्यूचर के फार्म्स कहा जा रहा है। ऐसा हो रहा है एआई की मदद से। आइए आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के बारामती में और दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से। महाराष्ट्र के निम्बुत गांव में गन्ने की फसल अब एआई की तकनीक से लहलहा रही है। हाल के ट्रायल्स में एआई की हेल्प से प्रति एकड़ 150 टन की पैदावार मुमकिन हो सकी है और अब नया टारगेट है 200 टन का। कैसे हो रहा है ये कमाल, आइए इसे शुरू से समझते हैं। गांव के खेतों में चलने पर आपको एक पतला सा मेटल का ढांचा दिखाई देता है। ये कोई सजावट का सामान नहीं बल्कि एक हाईटेक वेदर स्टेशन है। इसके ऊपर हवा, बारिश, सूरज की रोशनी, तापमान, ह्यूमिडिटी को नापने वाले गेज लगे हैं और नीचे मिट्टी में दबा है एक खास सेंसर जो मिट्टी की नमी, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और पोटेशियम नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों पर नजर रखता है। अब ये डेटा सैटेलाइट और ड्रोन की तस्वीरों के साथ किसान के लिए कमाल का काम करते हैं। खेतों से मिले डेटा को सैटेलाइट और ड्रोन इमेजरी के साथ साथ हिस्टोरिकल डेटा के साथ कनेक्ट किया जाता है और एनालाइज करके मोबाइल ऐप पर सिंपल डेली अलर्ट्स जनरेट किए जाते हैं, जैसे कि खेतों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ज़्यादा खाद या फिर कीटनाशक छिड़काव की ज़रूरत है। सैटेलाइट मैप तो इतना सटीक है कि पिन पॉइंट करके बता देता है कि खेत के किस कोने में क्या करना है ना मज़ेदार। ये तकनीक आजमाई तो जा रही है लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी योजना और बहुत ज़्यादा मेहनत छिपी हुई है। ये सब हो रहा है बारामती के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट और माइक्रोसॉफ्ट की एआई टेक्नोलॉजी की बदौलत। एडीटी यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट की शुरुआत 1970 के दौर में हुई थी, जब सूखे से जूझते किसानों को आधुनिक खेती का रास्ता दिखाने का सपना देखा गया था। आज ये ट्रस्ट न सिर्फ किसानों का साथी बन चुका है बल्कि दुनिया भर के संगठनों के साथ मिलकर नए नए प्रयोग भी कर रहा है। ड्रिप इरिगेशन से लेकर मिट्टी रहित खेती, ग्राफ्टिंग तकनीक और दूध बढ़ाने तक एडीटी ने किसानों को हर कदम पर कुछ नया सिखाया है। आइए बात करते हैं बारामती में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट के सीईओ नीलेश नलवड़े से और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस पूरी कहानी को। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। एआई फार्मिंग को किस तरह से ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है वो बहुत क्षेत्र में किया जा सकता है और किया जा रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर में जो हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, अभी हम शुगर केन क्रॉप में कर रहे थे, अभी एग्रीकल्चर के हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हम कर रहे हैं, ग्रेप, पोमोग्रेनेट, बनाना है और अदर जो पल्सेस है उसमें भी हम ये अप्लाई कर रहे हैं। तो किसानों के लिए तो ये बहुत अच्छा मॉडल बन रहा है कि खेती कैसी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कर सकते हैं और उससे उनको ज़्यादा इनकम कैसे मिल जाएगा। इसके लिए केवीके बारामती, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट बारामती, माइक्रोसॉफ्ट और ऑक्सफोर्ड, ये जो हमारे भागीदार हैं, इनसे हम प्रॉपर गाइडेंस कर रहे हैं। नीलेश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप कौन से एआई मॉडल का यूज़ कर रहे हैं और किस किस तरह से इन्हें फार्मिंग में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट बारामती में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रयोग कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट और ऑक्सफोर्ड के जो एक्सपर्ट हैं और हमारे केवीके बारामती के एक्सपर्ट ने यह एल्गोरिदम डिज़ाइन किया शुगर केन क्रॉप के लिए। हमने पहले क्या किया कि सैटेलाइट से जो प्लॉट है वो मैपिंग किया। मैपिंग करने के बाद उसकी सॉइल हेल्थ मॉनिटर की और शुगर केन को कितना रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उस तरीके से एक रिकमेंडेशन निकाला और उस रिकमेंडेशन से एप्लीकेशन से हमने शुगर केन ग्रो किया। उसके जो पूरे 1 ईयर में इंटरवल है, 1 ईयर का जो लाइफ स्पैन है, उसके हिसाब से हमने प्रॉपर डेली क्रॉप हेल्थ मॉनिटर करके और सॉइल हेल्थ मॉनिटर करके न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है, न्यूट्रिटिव अपटेक जो है प्लांट का, वो मैक्सिमम करने के लिए एल्गोरिदम सेट किए। उसके लिए हमने इरिगेशन सेंसर प्लेस किए, वाटर सेंसर प्लेस किए, सॉइल सेंसर लाइक NPK
वो खेत में डाले और उसका डेटा हमारे माइक्रोसॉफ्ट एजूर प्लेटफॉर्म में कलेक्ट करके वो डेटा एनालिसिस किया और डेली डेटा एनालिसिस करके वेदर का जो ऑब्जर्वेशन है उसको कोरिलेट करके हमने एक एल्गोरिथम जो एआई मॉडल रन किया है उससे जो रिकमेंडेशन आते हैं उस हिसाब से हमने एप्लीकेशन किया। 142 टन पर एकड़ हमारा ईल्ड आ गया और सुक्रोज परसेंटेज 1.5% बढ़ गया। नीलेश जी, इस काम की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे संपर्क करते रहेंगे। दोस्तों, एआई वीकली गुड न्यूज़ की हमारी पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आपको कैसी लगी एआई पर दी गई हमारी ये जानकारी, हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा शो एआई वीकली गुड न्यूज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।